हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो आज से 6 महीने पहले ऑलमोस्ट हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम इनिशिएट किया था और आज के डेट में ऑलमोस्ट हम लोगों ने मोर देन 50 स्टूडेंट्स को गाइड किया यहाँ पे साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली। जो भी हमारा गाइडेंस रहा हो सकता है बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल भी रहा हो और बहुत सारे लोग उसमें से कुछ प्रॉफिटेबल भी बने। कुछ लोगों का ऐसा था जो बड़े लॉसेस कर रहे थे, साइकोलॉजिकल इशूज़ थे, उन पे भी उन्होंने वर्क किया। क्रेडिट गोज टू माई स्टूडेंट्स जिन्होंने हार्ड वर्क किया मेरे साथ यहाँ पे 5-6 महीने, और वहाँ पे उनको कुछ रिजल्ट्स भी देखने को मिले। सो अभी ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लर्निंग कर्व मेरे लिए भी रहे कि लोगों को क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, क्या टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, कैसे हम और बेटर कर सकते हैं आगे चल के मेंटरशिप प्रोग्राम को। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 बैच कंप्लीट होने के बाद हम लोग तीसरे बैच से यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं अपने पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम को, बिकॉज यहाँ पे हम लोग और एफिशिएंट मैनर में इसको रन करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो भी हमारे लिए एक लर्निंग रहा, जो हमारे लिए एक फीडबैक रहा, उसके बेसिस पे हम लोगों ने थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया अपने मेंटरशिप प्रोग्राम को। इस वीडियो में फुल डिटेल्स उसका रहेगा और इसी वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने लिंक भी प्रोवाइड किया है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड रहेंगे बैच 3 के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। सो लास्ट 2 बैचों में हम लोगों ने मेजर फाइंडिंग्स यही रहा कि मेनली यहाँ पे 2 ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स रहते हैं। एक वो जिनके पास छोटा कैपिटल रहता है और वो इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेडिंग सीखना, तो 1 या 2 लॉट से वो ट्रेड करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी रहते हैं जहाँ पे उनको रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना रहता है। हो सकता है उनका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा रहता है और वो 3 से 4 लॉट से ज़्यादा या फिर उससे और ज़्यादा लॉट से वो ट्रेड करते हैं। सो मेनली ये 2 ग्रुप हमने देखा। और यहाँ पे हो सकता है जैसे 1 या 2 लॉट में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो साइकोलॉजिकल इशूज भी रहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स के भी रूम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग यही प्रोवाइड करते हैं कि आप रिस्कियर ट्रेड्स ना ले ज़्यादा और यहाँ पे फिल्टर करके ट्रेड लें। हो सकता है इंट्राडे बेसिस पे कई सारे ऐसे स्विंग्स भी रहते हैं जहाँ पे आप अगर हायर क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को वेरी करके छोटे क्वांटिटी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट वो रूम 1 या 2 लॉट जो ट्रेड करते हैं उनके लिए नहीं रहता, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि 2 बैच को एक साथ ना मिक्स करके हम लोग सेपरेट रखेंगे। और जो लोग भी 1 लॉट से या 2 लॉट से ट्रेड करते हैं कैपिटल बिलो 1 लाख, उनके लिए एक सेपरेट हम बेसिक बैच रखेंगे। और सेकेंडली जो आएगा, जो लोग भी 3 से ज़्यादा लॉट में ट्रेड करते हैं, हो सकता है कैपिटल उनका 1 लाख से ज़्यादा हो, उनके लिए हम सेपरेट बैच रखेंगे जिसमें मेनली हम क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट आप नए ट्रेडर ना हो और वहाँ पे एटलीस्ट आप 3-4 महीने ट्रेड किए हुए हों, या फिर हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। सो बेसिकली हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड करने वाले हैं। पहला जो रहेगा वो बेसिक बैच रहेगा जिसमें हम लोग इनरोल करेंगे वैसे स्टूडेंट्स को जहाँ पे उनका कैपिटल छोटा है और 1 या 2 लॉट से वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। सो बेसिकली 2 स्टेजेस होते हैं ट्रेडिंग सीखने के। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है साइकोलॉजी एंड टेक्निकल, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी हायर क्वांटिटीज की जरूरत नहीं रहती है, बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं रहती है। वो काम आप 1 लॉट से सीख सकते हैं, क्योंकि 1 लॉट में आप साइकोलॉजिकली देख सकते हैं कि क्या मेरे वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ है, मुझसे कहाँ रिवेंज ट्रेडिंग हो रही है, कहाँ फोमो ट्रेडिंग हो रही है, कहाँ बड़े लॉसेस के बाद मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी जो चीजें हैं आप 1 लॉट से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको बड़े कैपिटल की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले अगर कोई स्ट्रक्चर अगर जानना चाहता है, एक रोड मैप जानना चाहता है ट्रेडिंग कैसे इनिशिएट करें, तो 1 लॉट में आपको ये साइकोलॉजिकल एडवांसमेंट सीखना होगा, प्लस यहाँ पे टेक्निकल जो भी आपका एक मेथड है, एक मेथड को फिक्स करके यहाँ पे चलना होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। 80 to 90% अपने साइकोलॉजी पे वर्क करना होगा, माइंडसेट पे वर्क करना होगा, और वो आपका सही हो जाता है तो बस 10% ही रोल होता है किसी भी स्ट्रेटजी का। चाहे हो सकता है वो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी हो, या तो हो सकता है आप मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी या फिर किसी भी अदर स्ट्रेटजी को आप यूज करते हैं, उसका रोल यहाँ पे 10% ही रहने वाला है। मेनली जो मेजर हमारा फोकस रहेगा वो साइकोलॉजिकल एंड माइंडसेट डेवलपमेंट पे रहेगा, जो कि आप इनिशियल ट्रेडिंग डे में सीख सकते हैं। और वहां से आप हो सकता है कि जब बड़े कैपिटल यूटिलाइज करें आगे चल के इन फ्यूचर, तो आपसे बड़े मिस्टेक्स ना हो जो ट्रेडिंग मिस्टेक्स होते हैं, और वहां पे आपके कैपिटल वाइप आउट ना हो सकता है जो आपके प्रॉफिट्स रहे वो सेव रहे। तो ये हमारा फोकस रहता है। पिछले 2 बैचों में हम लोगों ने इसी पे फोकस किया है कि कैसे साइकोलॉजी और माइंडसेट इंप्रूव किया जाए। जो लोग फीडबैक नहीं देखे हैं, आप बैच 1 के भी फीडबैक और बैच 2 के भी फीडबैक जाके देख सकते हैं कि हमारा मेजर जो गोल रहता है ये माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलपमेंट पे रहता है। बिकॉज यू नो ऑल्सो कि 80 to 90% जो रोल है वो केवल यहाँ माइंडसेट का है और केवल 10% ही यहाँ पे स्ट्रेटेजी मैटर करता है। सेकेंड
सेकेंड बैच में जो हम लोग एक एडवांस बैच रखेंगे यहाँ पे, और उसमें यहाँ पे 3 से ज़्यादा जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है उनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो, 2 साल 3 साल से वो ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे जो बेसिक्स हैं वो उनका क्लियर है, उनके लिए हम यहाँ पे एडवांस बैच रखे हैं। लेकिन अभी भी कई बार उनको प्रॉब्लम आती है कि रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि हम ड्राइव करते हैं तो हम अपनी कार को सेम स्पीड से हर एक जगह नहीं ड्राइव कर सकते हैं, हर एक रोड कंडीशंस पे नहीं ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलरली ट्रेडिंग में हर दिन आप आके सेम रिस्क में नहीं जा सकते हैं। हो सकता है आपको रिस्क अपना डाइवर्सिफाई करना पड़े, हो सकता है किसी दिन आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मार्केट कंडीशन पे आपको रिस्क मिनिमाइज करना पड़ेगा, साइडवेज मार्केट में आपको रोकना होगा, हो सकता है मिनिमम रिस्क में ऑपरेट करें, ट्रेंडिंग मार्केट में आपको अपना मैक्सिमम रिस्क में जाना होगा। सो ऐसे रिस्क भी वेरी करना होता है, अपने क्वांटिटी को वेरी करना रहता है, और ये पॉसिबल है। आप एक लॉट से इस चीज को नहीं सीख सकते हैं, मिनिमम आपको 3 लॉट चाहिए। कहाँ पे प्लस करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है क्वांटिटी, इसके लिए आपको मिनिमम 3 लॉट की रिक्वायरमेंट है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे 3 से ज़्यादा लॉट में ट्रेड कर रहे हैं अभी तक, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट और क्वांटिटी मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली एक गाइडेंस रहेगा और एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है। तो डेफिनेटली हम 3 महीना साथ ही काम करने वाले हैं, तो उसमें प्रॉपर गाइडेंस रहेगा, कहाँ पे आपको कितना रिस्क लेना है, कैसे आपको क्वांटिटी को मैनेज करना है, इस पे हमारा मेनली फोकस रहेगा। सो यहाँ पे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस बैच में जाके इनरोल कर सकते हैं। एडवांस बैच के नाम से आपको गूगल फॉर्म में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उसको इनरोल कर सकते हैं। सो एक और थर्ड बैच हम लोगों ने इनिशिएट करने का सोचा है, रिव्यू बैच, जहां पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो फर्स्ट एंड सेकेंड बैच में इनरोल्ड थे, कहीं ऐसा कई लोगों के साथ प्रॉब्लम आता है कि फाइनेंशियली कंडीशन सपोर्ट नहीं करता है कि वो फिर से बैच ज्वाइन कर पाए, वो आधे काम कर चुके हैं, उनको हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और हो सकता है कि वीकेंड बेसिस पे 2 वीक में एक बार ऐसा हो सकता है कि जो भी उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं, जो भी उनके ट्रेडिंग डाटा हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो जो लोग भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। अगर इन केस वो डेली डिस्कशन नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, डेफिनेटली जो रिव्यू बैच होगा वो डेली डिस्कशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे 2 वीक में वीकेंड बेसिस पे वो हमारे डिस्कशन होंगे। हो सकता है कि वहाँ पे 3-4 घंटे के क्लासेस रहेंगे, जो लोग भी इनरोल रहेंगे उनके डाटा को एनालाइज इवेलुएट किया जाएगा और उसके बाद उन पे डिस्कशन किया जाएगा, प्लस गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, इसमें न्यू स्टूडेंट्स नहीं इनरोल कर सकते हैं। हमारे जो प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर इंटरेस्टेड हैं कि रिव्यू उनका कंटिन्यू रहे तो वहां पे वो इनरोल कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे बात आती है फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने फर्स्ट 2 बैच डिस्काउंट बैच इनिशिएट किया था, बिकॉज हमें भी ये नहीं पता था कहाँ पे हम मेजर इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और क्या हमारे लिए लर्निंग्स रहेगा। तो यहाँ पे 2 बैच लेने के बाद यहाँ पे एक फेयर आइडिया हो चुका है कि कैसे हमें वर्क करना है, क्या स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रह रही है, तो एफिशिएंट मैनर में हम उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फी स्ट्रक्चर भी डेफिनेटली यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं टोटली तीनों बैच के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। जो भी हमारा बेसिक बैच रहेगा, जिसमें हमारे जो 1 लाख से कम कैपिटल है, 1 या 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, साइकोलॉजी और टेक्निकल यहाँ पे उनको सीखना ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट रहता है। सो वहां पे हम लोगों ने इसका फी स्ट्रक्चर रखा है 15,000 पर 3 मंथ। तो यहाँ पे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बेसिक बैच में, वो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। 3 मंथ का ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा, एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम रहेगा, जहाँ पे डेली डिस्कशन बेस्ड रहेगा। यहाँ पे कोई हमारे लिए कम्युनिटी नहीं रहता है जहाँ पे टेलीग्राम में कोई टिप प्रोवाइड किया जाए या फिर कोई भी यहाँ पे एडवाइस दिया जाए। लाइव इंटरेक्शन कोई भी नहीं रहता है, लाइव मार्केट में बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं रहता है। हाँ, आफ्टर मार्केट और हमारा डिस्कशन हेल्ड रहता है, जो भी आपके ट्रेडिंग डाटा है, क्या आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, उस पर हमारा फोकस रहता है। मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग में यही रहता है, ऑप्शन बायर्स के लिए खासकर ट्रेड फिल्टर करना काफी इंपॉर्टेंट है। पैसे तो बन जाते हैं, लेकिन फिर किसी गलत ट्रेड में सारे पैसे चले जाते हैं, तो वो ट्रेड फिल्टरेशन काफी इंपॉर्टेंट है और उसी पे हमारा फोकस भी रहता है। तो बेसिक बैच में हमारा मेन फोकस यही रहेगा। जो लोग भी यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं अपना ट्रेडिंग जर्नी, वहां पे डेफिनेटली पहले ये साइकोलॉजी और माइंडसेट यहाँ पे बेसिक बैच में उनको सीखना चाहिए, यही रिकमेंडेशन रहता है। तो यहाँ पे उसका फी स्ट्रक्चर जो है 15,000 पर 3 मंथ रहेगा, इट मीन्स 5,000 पर मंथ। जो भी नए स्टूडेंट्स रहेंगे डेफिनेटली उनके लिए 20% का डिस्काउंट रहेगा, और जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन करते हैं तो उनको लिए 40% का यहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड जो एडवांस बैच है यहाँ पे, उसके लिए अभी फी स्ट्रक्चर जो है 25,000 पर 3 मंथ रहने वाला है। दैट विल बी क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट बैच। यहाँ पे आप 3 से ज्यादा लॉट में ट्रेड करें तभी इसमें इनरोल करें। यहाँ पे 1 या 2 लॉट में अगर आप करते हैं तो यहाँ पे इनरोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे हायर कैपिटल से आना होगा यहाँ पे, और एटलीस्ट 3 लॉट से आपको ट्रेड करना होगा, ताकि हम डाइवर्सिफाई सीख पाए कि कहाँ पे हमें रिस्क लेना है, कहाँ पे कम रिस्क लेना है, कहाँ ज्यादा रिस्क लेना है, किस दिन हमें ट्रेड नहीं करना है,
कहाँ पे हमें एडिशन करना है क्वांटिटी का, कहाँ सब्ट्रैक्शन करना है, इन सारे क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट पार्ट के लिए यहाँ पे ये बैच है। इसके लिए जो फी है वो 25,000 पर 3 मंथ है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी 20% डिस्काउंट रहेगा, और जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% डिस्काउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो रिव्यू बैच है वो यहाँ पे 6,000 पर 3 मंथ रहेगा यहाँ पे, और दैट मीन्स कि यहाँ पे 2,000 पर मंथ का फीस रहेगा यहाँ पे। इसमें केवल रिव्यू बैच रहेंगे। बाई वीकली हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग डिस्कशन हेल्ड करेंगे वीकेंड बेसिस पे। उन जो भी आपका एनालिसिस है वहां पे आपको रिकॉर्ड करना होगा, और उसके बेसिस पे हम लोग उस पे एनालिसिस करेंगे, इवेलुएट करेंगे और एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए डिस्काउंट अभी के लिए 25% रहेगा, और ये नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो जो लोग भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है केवल वही लोग यहाँ पे इनरोल करें इसमें, और यहाँ पे 25% डिस्काउंट रहेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे 4500 पर 3 मंथ यहाँ पे उनका फीस रहेगा। तो ये एक रिव्यू बैच हमने ऐड किया है। बाकी 2 बैच आपने पहले ही हमने डिस्कशन कर लिया। एक बेसिक बैच रहेगा और एक एडवांस बैच रहेगा जो कि रेगुलर बेसिस पे रन होने वाला है। सो ये जो डिस्काउंट है वो इसी बैच के लिए बस वैलिड है। हो सकता है नेक्स्ट बैच के लिए डिस्काउंट नहीं वैलिड रहे या फिर कुछ और स्ट्रक्चर है। सो यहाँ पे इस बैच का इंफॉर्मेशन यही है। सो वंस अगेन यहाँ पे मैं गाइडलाइंस क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई ये लॉस रिकवरी प्रोग्राम नहीं है, कोई भी गारंटीड प्रॉफिटेबल प्रोग्राम नहीं है। ये आपको बेसिकली आपके माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पे वर्क करना सिखाया जाता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट पे वर्क करना सिखाया जाता है यहाँ पे। उसके बेसिस पे आपके अगर हार्ड वर्क करते हैं तो आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी गारंटी स्कीम नहीं है। प्लस यहाँ पे सेकंड चीज जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, टिप्स एंड कोई भी एडवाइस प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। लाइव मार्केट में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहता है बिटवीन ट्यूटर्स एंड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन रहेंगे आफ्टर मार्केट आवर ही रहेंगे। जो भी क्लासेस हेल्ड रहेंगे वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डेफिनेटली कुछ लेक्चर क्लासेस भी इंक्लूड रहेंगे, और बेसिकली आपके ट्रेडिंग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे यहाँ पे मेनली डिस्कशन हेल्ड रहेगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया गया, वहां पे जाके आप जो भी बैच में आप इंटरेस्टेड है वहां पे स्पेसिफाई किया गया है, वहां पे आप जाके वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपको बेसिक बैच में इंटरेस्ट है या फिर एडवांस बैच में, या फिर आपको रिव्यू बैच ज्वाइन करना है। उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया, आप जाके वहां पे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये रहेगा। जो भी हमारा रिस्पांस लिंक रहेगा कुछ दिन में, हो सकता है 6-7 दिन के बाद से ये लिंक फिर से डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। प्लस कुछ भी अगर ऐसा आपको गाइड जरूरत लगता है, कुछ हेल्प चाहिए, सो यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे आप उसको कुछ भी वेरीफाई करना है, कुछ भी यहाँ पे आपको क्वायरी है तो वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेंटरशिप नाम से एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे आप जाके सारे डिटेल्स देख सकते हैं कि बैच 1 से कैसे हमने काम किया है, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहता है, और जो भी रिव्यू है स्टूडेंट्स के जितना पॉसिबल रिव्यू है वहां पे अपलोडेड है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग वर्क करते हैं, क्या हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो आई होप ये वीडियो से आपको पूरा क्लैरिटी हो गया कैसे हमने रीस्ट्रक्चर किया है। डेफिनेटली कुछ बेनिफिट रहेगा तभी जाके ये रीस्ट्रक्चर किया गया है प्रोग्राम को, और डेफिनेटली इसका बेनिफिट आपको दिखेगा आने वाले टाइम में जब भी हमारे न्यू बैचेस के रिस्पॉन्स आएंगे, फीडबैक्स आएंगे, वहां पे वो चीज आपको रिफ्लेक्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है तो। थैंक यू।